केसीआर की टीआरएस की सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन भी कर रही है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा भी डाल रही है। जीएमसी इलेक्शंस में केवल 12 दिन देना चुनाव के लिए उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हर राजनीतिक दल को राजनीतिक एक्टिविटी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बोलने की आजादी कॉन्स्टिट्यूशन देता है, अपने विचार के प्रचार का अधिकार हमें संविधान देता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि केसीआर साहिब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, उनके बनाए हुए संविधान पर भी विश्वास नहीं रखते। वो कई सार्वजनिक मंचों पर कह चुके हैं कि नया संविधान लिखना चाहिए, केसीआर का संविधान। जगह जगह पर लगातार पिछले 1 साल में लोकतांत्रिक रूप से चल रहे जन आंदोलनों, जन कार्यक्रमों, जन संपर्क के कार्यक्रमों में उन्होंने हमेशा ही रुकावट डालने का प्रयास किया। यहां तक कि तेलंगाना के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के सांसद बंडी संजय कुमार जी को उनके संसदीय कार्यालय से पुलिस बल लगाकर लाठीचार्ज व अत्याचार करके गिरफ्तार किया गया और बाद में कोर्ट ने उस कृत्य को गलत माना। हमारे दूसरे सांसद अरविंद धर्मपुरी अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रवास के लिए जाते हैं तो उन पर हमले किए जाते हैं। अरविंद धर्मपुरी की गाड़ी को केसीआर साहिब के गुंडे तोड़ देते, उनके विकास कार्यों के रुकावट डाली जा रही है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्रों का और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का हनन हो रहा है। और पिछले 2 दिन से जिस तरह केसीआर साहिब ने, टीआरएस ने प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने का प्रयास किया और प्रजा संग्राम यात्रा की शांति में चल रहे लोगों पर हमले किए, क्योंकि प्रजा संग्राम यात्रा जनता के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने का और जनता का जो आक्रोश उस यात्रा में लोगों के माध्यम से, लोगों के अंदर का आक्रोश सुनने को मिल रहा है। और केसीआर साहिब की सत्ता उनके हाथ से निकलती दिख रही है। इसलिए घबराहट में हारती हुई बाजी को देखते हुए केसीआर साहिब बौखलाहट के अंदर उनकी पार्टी के वर्कर्स प्रजा संग्राम यात्रा पर हमले कर रहे हैं। मैं केसीआर साहब को कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से 2023 और 2024 भारतीय जनता पार्टी वहां से विजयी होगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इसलिए आपकी घबराहट और घबराहट के अंदर जो हमले कर रहे हैं, ये आपकी सरकार की गिरावट की स्पीड को बढ़ाएगा। मैं कठोर शब्दों में प्रजा संग्राम यात्रा पार्ट 3 के ऊपर जो हमले हुए हैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं।
और पुलिस के सुरक्षा अधिकारियों से भी मैं निवेदन करता हूं, केसीआर साहिब के इशारों पर जो आप काम कर रहे हो, मत बोलो कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली, आपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की शपथ ली। अधिकारी का रोल अदा करो और इस प्रजा संग्राम यात्रा की सुरक्षा और वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिंदा रहे, ये ड्यूटी वहां की सुरक्षा एजेंसियों की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे शीर्ष नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तेलंगाना के विकास के लिए पैसा भी दिया है और वहां योजनाएं भी बनी है। और आज तेलंगाना की हर सड़क अगर बन रही है तो उसमें केंद्र की सरकार का योगदान है। लेकिन वहां की सरकार, चाहे वो दलित बंधु हो या किसान बंधु हो, सभी के साथ अन्याय कर रही है। इसी श्रृंखला में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्र में गृह मंत्री अमित भाई शाह 21 अगस्त 2022 को तेलंगाना में करूटला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हाँ सर, दो मीटिंग है सर। कोरूटला में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे शाम 4 बजे। और ये जनसभा केसीआर शासन के अंदर हो रहे दमनकारी कार्य, जनता की आवाज को दबाया जा रहा, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा, ये विशाल जनसभा अमित भाई शाह तेलंगाना की आवाज को बुलंद करेंगे और एक विशाल जनसभा वहां पर होगी। कोई आपने पूछना है तो पूछना। जाने वाला अमित शाह तो एक कोरुटला का। हाँ, ज्वाइनिंग कहाँ होने वाला? कोरुटला अलग है, ये आने दीजिए 21 तारीख, वहीं पे जो होगा कोरुटला 21 तारीख होने दीजिए। अमित भाई शाह जा रहे हैं तो कोई बड़े काम के लिए जा रहे हैं सर। बैठे दीजिए ना, कब ज्वाइनिंग मीटिंग? हाँ, वही 21 तारीख को 4 बजे मुनगोड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में। हाँ, मनगुड़ कॉन्स्टिट्यूंसी। तो वो गांव का नाम फिर से एक बार क्लैरिटी दे दीजिए। कोरुटला मतलब करीमनगर बड़े संजय जी का। नहीं